नमस्कार दोस्तों, आज हम 28 नवंबर का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि 1.25 के स्क्वायर माइनस 0.75 के स्क्वायर बटा 2.25 के स्क्वायर और माइनस 1.25 के स्क्वायर गुने 7/2। देखिए, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग डिजिट है, इसलिए नहीं काटेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो 1.25 प्लस 0.75 और 1.25 माइनस 0.75 बटा 2.25 प्लस 1.25 2.25 माइनस 1.25 गुने 7/2 है। जब जोड़ेंगे ना तो 2 हो जाएगा, घटाएंगे ना तो 0.50 हो जाएगा बटा ये जोड़ेंगे ना तो 3.5 हो जाएगा, ये घटाएंगे ना तो 1 हो जाएगा गुने 7/2। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा। ये 0 से 0 खत्म होगा, ये 0 से 0 खत्म होगा, ये 2 से 2 खत्म होगा, 7 से 5 बार में कैंसिल होगा, ये 5 से 5 एक बार में आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। 27 है ए अनुपात बी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 4/3, सी अनुपात डी बराबर 6/7। देखिए, हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देख रहे हैं कि सब में शुरू में 8 है, एक में 6 है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ बी को बराबर होना होगा, ई में सी के बराबर होना होगा। तो पहले में 8 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि शुरू में 8 चाहिए तो 8 से गुना करेंगे। तो ई में 8 से गुना करेंगे तो 8 की 24 होगा। तो यहाँ आपको 6 से गुना करना होगा, तो 6 चौको 24 होगा, 6 18 हो जाएगा। तो इसको 18 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा। देखिए, ए हो जाएगा 8, ये होगा 18 की 24, 6 18 और ये होगा 7 21। तो 8 24 18 21। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन ए बी सी डी को 10:7:9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। सी या बी का सी को बी से इतना अधिक में कम अधिक का फैसला हमेशा अंतर करता है। तो सी को बोला है, सी को बी से 334 अधिक। तो इनमें बी या सी के अंतर कितना है, कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, यानी 2 के वैल्यू दे दिया है। 2 के वैल्यू कितना दे दिया है, तो 334। अब पूछ रहा है कि ए का कितना राशि प्राप्त होगा। तो ए का हिस्सा है कितना, तो 10। तो यहाँ 10, इसको काटिए, 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14, ये 10 से जाके गुना हो जाएगा तो 1670 आंसर हो जाएगा, 1670। क्वेश्चन नंबर आगे इनमें देखिए, क्वेश्चन है cos A बराबर cos 5 cos A बराबर 4। सबसे पहले cos A बराबर 4/3 लिख सकते हैं। cos का उल्टा sec होता है, इसको बदलेंगे तो वैल्यू पलट जाएगा, 5 बटा कितना होगा 4। फिर sin A बराबर निकालेंगे तो cos बराबर फार्मूला आप देखेंगे तो b बटा h है। तो h 5 है तो b 4 है तो p 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 एक साथ चलता है। तो sin A बराबर 3/5, तो cos A के बराबर 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्वेश्चन वैल्यू पुट करेंगे। 3 है तो 3 अंडर रूट कॉसेक है तो कॉसेक बराबर 5/3। तो स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9 -1 अब बटा 4 है तो 4 गुने अंडर रूट। सेक है तो सेक के स्क्वायर है तो 50 25 और 4 चौको 16 -1
तो 3 गुने एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/9 हो जाएगा पूरा पर। फिर 4 गुने अंडर रूट 25 माइनस 16/9, तो 3 है तो 3, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 से बढ़ी 4 आएगा, 9 से बढ़ी 3, 4 है तो 4, 25 में से 16 घटेगा तो 9, 9 से बढ़ी 3/3। देखिए ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, सॉरी 25 में 16 घटेगा 9, 9 ये 3, तो 3 से 3 खत्म होगा, कहीं एरर कर दिया क्या। 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 तो 16 से 4, 16 में से 1 मिनट कहीं गलती लगता है कर दिए, 1 मिनट दोस्त। क्वेश्चन है 3 है तो 3, कोसेक है तो कोसेक 5/3, तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9 -1 बटा 4 है तो 4 अंडर रूट कोसेक सेक, सेक बराबर सेक है तो सेक बराबर बचा है 25 अब बटा कितना 16 -1, 3 है तो 3 अंडर रूट 25 माइनस 9/9 अब बटा 4 गुने 25 माइनस 16/16, तो यहाँ से 3 गुने 16, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 से बढ़ी 4 आई 9 से बढ़ी 3, ये 4 है तो 4, 25 में से 16 घटेगा तो 9, 9 से बढ़ी 3 और 16 से बढ़ी 4, देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 बटा कितना बचेगा 3, 4/3 आंसर। क्वेश्चन है आगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% है। वॉशिंग मशीन और एक टीवी, ये 100% तो 50% कम। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 33% वृद्धि हो जाता है तो 133 निकालेंगे, 133 इसका निकालेंगे, तो 133 निकालेंगे तो कितना होगा 133 66.5 हो जाएगा इसका। अभी कह रहा है कि टीवी की मूल्य में 13% कम, तो 13% अगर कम करेंगे 13% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 87। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20 की 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 6 को 24 और 2 26 हाथ में 2, 6 को 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 6 को 24 और 2 26 266 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना कर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। अब इन दोनों के जोड़ेंगे तो 174 और 266, 6 4 10 और 7 7 14 के 4, 2 1 3 1 4, 440 हो जाएगा। और यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 4 से अगर गुना करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 200 और यहाँ 200, 2 2 400 हो जाएगा। तो 400 से 440 हो गया तो कितना बढ़ गया 40 बढ़ गया, तो कितना से तो 400 से गुने कितना 100, 00 खत्म काटेंगे तो 10 बार में, तो 400 से 440 हो गया तो 10% कुछ ही हो गया वृद्धि हो गया, तो कमी वाला ऑप्शन काट देंगे। वृद्धि 10 नहीं, वृद्धि 9.5 नहीं 10। क्वेश्चन आगे है कि 2800 की राशि चक्रवृद्धि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 2 वर्ष का है तो 10 से 11 और 10 से कितना होगा 11, तो 10 10 ये 100 हो जाएगा तो ये 121 हो जाएगा। तो ये 100 के वैल्यू दे रहा है 2800, कितना से गुना कर रहा है 28 से, तो हम 28 से गुना कर देंगे तो 121 में 28 से गुना करेंगे तो 3 3 8 8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 32 नंबर, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो
ए प्लस बी मिलेगा तो 6 दिन में, बी अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। तो ये 18 छतरी 18 9 दूनी 18, बी की क्षमता 2 तो ए की क्षमता 1। अब इस कार्य को दुगना काम, ये कार्य 18 है, इसका दुगना काम ए को करने में कितना समय लगेगा, ए को, तो ए की क्षमता 1 है, 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 36 दिन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 7 के पावर 5 का गुने 7 के रूट से है तो रूट का मतलब 1/2 होता है, भागा 7 के पावर -5/2 बराबर 7 के पावर कितना 2x + 3। गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है। 7 के पावर 5 गुने 7 के पावर 1/2 भागा 7 के पावर -5/2 बराबर 7 के पावर 2x + 3। बेस सेम है तो बेस को बेसो लिखेंगे, यानी 7 है तो 7 पावर, यहाँ 5 है कि देखो तो ये ऊपर चल जाएगा। देखिए 5 + 1 + 1/2 अब भागा में घटता है तो ये माइनस चल जाएगा ऊपर, तो माइनस माइनस कुछ ही हो जाएगा, प्लस 5 बटा कितना 2 बराबर 7 के पावर 2x प्लस कितना होगा 3, 7 से 7 खत्म, तो 5 1 6 6 के अधिया 3, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 अब बराबर 2x + 3, तो 6 3 से 3 खत्म, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आंसर हो जाएगा, x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन आगे 34 नंबर है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार की सामान्य चाल का 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए क्वेश्चन है ए और बी के चाल के अनुपात दिले है, तो सामान्य चाल तो 5 तो कितना 3, ये स्पीड दिले है, ये स्पीड, तो स्पीड टाइम के उल्टा होता है, तो 3 कितना होगा 5, तो दोनों में अंतर कितना के है 2 के, आई 2 के अंतर के कितना है 52 मिनट के बराबर है। तो पूछ रहा है ना, देखिए अपनी सामान्य चाल से, ठीक है, अपनी कार के अपनी समान चाल से, यानी 5 है तो चल रहा है कितना से 3 से, तो अपनी सामान्य चाल से चेतन अपनी समान चाल ड्राइव करता है, तो उसी शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना मिनट लगेगा, तो ये काटेंगे तो 13 बार में, तो 5 और 3 टोटल कितना है चाल 8, सॉरी 5 3 8 नहीं ना, बाई मिस्टेक हो गया, ये 26 मिनट 13 दूनी 26, तो कह रहा अपनी समान चाल से, तो इसका टोटल देखिए टोटल चाल है 5, तो चल रहा है कितना से 3 से, तो 3 के वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 छक्का कितना हो जाएगा 78। आगे क्वेश्चन है कि दो मित्र किरण और महेश के मासिक आय का अनुपात दिले हैं, आय के अनुपात दिले हैं, आय व्यय और बचत, आय है 5 और 8 के। अब कह रहा है कि प्रत्येक में हर महीने 7200 बचत करता है। अगर हर महीने 7200 बचत करता है, देखिए 5 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, आई 8 कमा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, तो ये 2/4 खर्चा कर रहा है, 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, खर्चा कर रहा है 1/2, तो 5 कमा रहा है, 8 कमा रहा है, 1/2 खर्चा कर रहा है, तो इसकी बचत कितना होगा, तो बचत निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर बचत निकालना होगा हमको, तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें आपको 7200 इसमें से माइनस करना होगा और 72,000 इसमें से माइनस करना होगा, तो ये 2 जाके गुना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, आई 2 गुने 72,000 हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाए, ये 5x मानेंगे, इसको 8x मानेंगे, तो ये 8x माइनस 72,000 हो जाएगा, ये 8x जाके घट जाएगा, तो 10x माइनस 8x बराबर 2 गुने 72,000 माइनस 72,000, तो 2x हो जाएगा, 2x का वैल्यू यहाँ से 72,000 कॉमन, 72,000 कॉमन, तो बचेगा 2 में से घटेगा तो 1 यहाँ 1 लिखेंगे,
ये काटेंगे तो 36 बार में ये 36,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था किरण का मासिक आय कितना है, तो किरण के मासिक आय कितना है 5, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 36 बचे कितना होगा 180, 1,80,000। क्वेश्चन है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो शीर्ष देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ए त्रिभुज बी ऐसे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार आगुने कितना होता है ऊंचाई, क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है, 1/2 आधार कितना है, तो आधा एक भुजा दल है 12.3 मीटर, ऊंचाई पता करना है तो ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई 10 के 10 है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 10 से 10 खत्म, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो ऊंचाई होगा 5 दूनी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए विषमबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज है, 7 है 9 है और 12 है, तो एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, विषमबाहु त्रिभुज है तो 7 + 9 + 12, तो जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 12 जोड़ेंगे तो 28, एस बराबर 28 बटा 2, तो कितना होगा 14, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 14 - 7 तो 7, 14 - 9 तो 5, 14 - 12 तो 2, √ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, √ एस के जगह पर कितना है तो 14 × 7 × 5 × 2, देखिए इसको 7 दूनी 14 है, 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196, 196 14 के स्क्वायर होता है, बच जाएगा √5, इसका क्षेत्रफल 14 है, रूट कितना होगा 5, 14 √5। क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, डाटा दिया हुआ है 1 11 8 18 8 8 7 7 7 XY और 1 8 का बहुलक निकालना है, तो बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, तो XY के वैल्यू तो पता है नहीं है, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 7y = 42, फिर 7x + 3y = 58, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ 7 से यहाँ 3 से 7 × 21 x 7 से 49y, आप 42 में 7 से गुना करेंगे, 42 में 7 से गुना करें 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 42 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 × 28 1 29, फिर 7 × 21 x 33 9y, 58 में 3 से गुना करेंगे तो 174, ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे ही खत्म। 49 में से 9 घटेगा तो 40y बराबर 294 में से 174 घटाएंगे तो बचेगा 120, 0 0 खत्म, ही काटेंगे तो 3 बार में y बराबर कितना होगा 3, y के मान पुट करेंगे ये में तो 3x + 7y = 42, तो यहाँ 7 3 रखेंगे तो 7 21, 21 में से घटाए तो 21, 3 से काटेंगे तो x बराबर अभी कितना बचेगा 7 बचेगा। अब x के जगह पर 7 रखते हैं, अब y के जगह पर 3 रखते हैं, देखिए तो 7 के बार है 1 2 3 4 बार हो गया, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही उसका कुछ ही कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र के आयु का दुगनी है, तो 20 वर्ष बाद
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योगफल के बराबर है। तो वर्तमान में पिता की आयु ज्ञात करना है। देखिए मान लेते हैं कि पिता की उम्र x रहा होगा, तो दो पुत्र की उम्र कितना y प्लस जेड के कितना रहा होगा, दुगुना बोला है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो चाहे x बटा 2 बराबर यहाँ से कितना लिख सकते हैं y प्लस जेड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि y के दो, फिर से कह रहा है कि दो पुत्रों की आयु उनके योग के दुगनी है 20 वर्ष बाद, यानी x प्लस 20 और y प्लस जेड। अब 20 वर्ष इसके लिए 20 वर्ष इसके लिए, तो कितना होगा 40 वर्ष। तो x प्लस 20 बराबर y प्लस जेड के जगह पर x बटा कितना लिख सकते हैं 2 प्लस कितना 40। तो x माइनस प्लस में है तो बराबर की पटिया कुछ में होगा -1 बटा 2 बराबर 40 माइनस 20। तो ये होगा 2x, तो x बटा कितना होगा 2 बराबर कितना होगा 20। तो x बराबर कितना होगा 40। x माने थे कितना के, तो पिता के माने थे फादर के, आई सन के। आंसर होगा 40 वर्ष। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने है, तो उनकी आयु का योगफल 54 है, तो पुत्र की आयु कितना होगा। देखिए ये फादर है, ये सन है, x है, तो कितना होगा 5x। इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का वैल्यू 54 वर्ष है, तो 9 छक 54, x बराबर कितना होगा 9 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र क्या है कितना, x माने थे, ये x के वैल्यू दिया है, तो आंसर कितना होगा 9 वर्ष। आगे क्वेश्चन है कि औसत दिल है 12, औसत बराबर फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत है 12, सबके जोड़ेंगे 6.5 प्लस 10.6 प्लस 19.7 प्लस a, तो 1 2 3 4, तो बटा कितना करेंगे 4, तो बच्चों को कितना होगा 48 बराबर। इस सबको जोड़ेंगे तो 48, इस सब के गुना करेंगे तो 48, इस सब के जब जोड़ेंगे ना, जोड़ला के बाद ये आएगा 38 सबके जोड़ला पर कितना आएगा, सबके जोड़ेंगे ना तो 36.8 प्लस a आएगा। तो 48 माइनस 36.8 बराबर a, तो a बराबर लिख सकते हैं कितना 11.2। आंसर होगा 11.2। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 112 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए कि 113 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और इसको 54 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो इस सुरंग को पार करने में 106 सेकंड समय लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि 113 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, सॉरी 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब सुरंग को पार करता है, सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे, कितना सेकंड में पार कर रहा है तो 106 के, तो ये डिस्टेंस बटा समय, तो स्पीड देता है, स्पीड कितना है 54, तो 1312 प्लस x बराबर 54 गुने 106, तो 1312 प्लस x बराबर ये दोनों के गुना करेंगे तो 54 गुने 106, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 6 5 30, 5 एकम 5, यानी 5724 हो जाएगा। कितना होगा 5724। तो x बराबर कितना होगा 5724, अब माइनस 1300 कितना 12, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 4 4412 मीटर आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से काट के संख्या को देखेंगे। 7 से विभाज्यता के नियम टेढ़ा है तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि 4 गो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में 3 गो काटेंगे, चौथा आंसर हो जाएगा। तो 7 से काट के देखते हैं 6825907, 7 से भागा देंगे तो 9 से 63, 5 2, 7 से
49 तो 3, उसके बाद बचेगा 5 तो 7 बचे 35, कट जाएगा 9 7 2 0 छतरी 7 दूनी 14 6 7, अभी 7 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। 7 6 6 0 7 7 8, 7 से एक बार में, न तो आप 12 से 84 11 17 तो 10 बार में, 10 70 तो 6, 9 से 63 तो 3 0 7 को 28 तो 2, फिर 7 से 7 उतारेंगे, फिर 2 बार 3 बार में 7 21 तो 6, फिर 7 उतारेंगे 9 से 63 तो हाथ में कितना बचेगा 4, फिर 8 48 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। 7 1 3 2 9 5 1 भागा 7, 10 7 70 1 3, एक बार में 7 तो 6 2, 7 8 56 56 तो 4 2 6 अगुने 9, 9 से 9 बार में 63 तो कितना बचेगा 6, फिर 5 तो 9 बार में 9 से 63 2 21 21 कट जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 44 क्वेश्चन कि सुषमा 1,20,000 में एक पुरानी खरीदी, उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपये खर्च किया, तो टोटल करें कितना हो गया, तो 1,20,000 में खरीदा और 28,500 मरम्मत पर खर्च किया, 0 0 5 8 4 1 1,48,500 सिप्पी, और 1,38,000 में बेच दिया, 1,38,600 में बेच दिया, ये बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितना के हुआ, तो देखिए प्रॉफिट कितना, सॉरी इतना में खरीदा इतना बेच दिया तो लॉस हो गया, तो लॉस कितना के हुआ, तो 1 10 10 5 15 15 में से 6 घटेगा तो 9, आई बच गया 10 10 7 17 17 में 60 घटेगा तो 9, यानी 9900 के, तो कितना में, तो 1,48,500 में, अगुने कितना 100, 00 से 00 खत्म, तो 99 पर 00 और 100 1450, ये भागा देंगे तो इतना तो कंफर्म है कि लॉस हुआ है, तो लाभ तो जाएगा नहीं, आई दोनों में भागा देंगे तो ये आएगा 6.67%, क्योंकि 8 से भागा देंगे ना, 14 8 बलोतरा से ज़्यादा चल जाएगा, तो 14 छक 84, यानी 6 से ज़्यादा लेकिन 8 से कम। एक तेल की कीमत में 50% 40% वृद्धि की जाती है तो समतुल्य प्रतिशत कितनी होगी, तो एक तेल 50% वृद्धि करने का मतलब है ना कि 1/2 यानी 2 के समान 3 में, 40% वृद्धि का मतलब है कि 2/5 यानी 5 के समान 7 में, तो 5 दूनी 10 7 21, तो कितना वृद्धि हो गया, तो 11 के, तो कितना से, तो 10 से, गुने कितना 100, 0 0 खत्म, तो 110% की वृद्धि हो गया। क्वेश्चन है 46 नंबर, एक वार्ड रोब का अंकित मूल्य 8640 है, इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 20% के छूट में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपये रहा होगा, अब कह रहा है कि इस 35% अधिक का अंकित करता है बेचने के लिए MRP, तो कितना होगा 135, अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, तो 135 में अगर 20% छूट देगा तो 80 लेगा, तो 20 घटा दीजिए, तो ऐसे करिए कि 135 में 20% छूट दिया तो 80 लेगा, 0 से 0 खत्म, आई 4 बार में, तो 5 बार में, आई काटेंगे तो 27 बार में, 27 में 4 से गुना करेंगे तो 108 होगा, तो 100 के समान 108 में बेच रहा है, तो कितना का फायदा हुआ 8 से, तो कितना से, तो 100 से, गुने कितना 100, काटेंगे तो कितना होगा 8% की वृद्धि हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कहा कि 54 इतना दिया हुआ, बटा में इतना दिया हुआ, देखिए 54.4 है, ये तीनों एक किस्म के हैं, तो ये 0.1 के क्यूब है, ये 0.03 के क्यूब है, बटा
यहाँ से अगर 3 3 9 3 27, तो ये 3 कॉमन करेंगे तो 0.1 के क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, 27 कॉमन करेंगे, सॉरी 27 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, 3 3 9 3 27, यहाँ से भी 27 कॉमन करेंगे तो 0.03 के क्यूब हो जाएगा, तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, समझे। आई भागा देंगे तो 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन है ABCD के अंदर आयत है जिसका अंदर कोई एक बिंदु P पर स्थित है, अब P के मान दे है ऐसा आयत है, ABCD बिंदु P है, इसका थ्योरम होता है AP² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। AP दिया हुआ है, PA चाहे AP बोले 85, PC दिया हुआ है 5, PB दिया हुआ है 65, तो 85 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 65 के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर, तो 85 के स्क्वायर और माइनस 65 के स्क्वायर ही पार्ट लेके चलेंगे, प्लस 5 के स्क्वायर 25 बराबर PD के स्क्वायर, A² माइनस B² एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, प्लस 25 बराबर PD², जोड़ेंगे 5 5 10 की 0, 8 से 14 1 15 150 गुने 0 की 0 2 प्लस 25 बराबर PD², 15 दूनी 30 3000, 25 जोड़ेंगे तो 3025 बराबर PD के स्क्वायर, 15 दूनी 30 पर 3 0, तो PD बराबर √30 25, जिसके स्थान पर 5 होगा वही आंसर होगा, तो कितना होगा 5, ई पर 5 है नहीं, 5 है नहीं, 5 है ना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद 2% का लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए टोटल 100 मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, अब इसको कह रहा है कि 25% के छूट दिया गया है, तो 25% के छूट दिया गया तो कितना बेचा गया है 75 में, अब इसको 2% लाभ पर बेचना है, तो 100 के समान है 2% के लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा 102 में। तब पूछ रहा है ना कि मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया हो गया होगा कि ताकि 2% छूट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो, तो ऐसे समझिए 75 पर बेचना चाहिए था, बेच रहा है 102 पर, तो कितना के छूट दिया है, तो आप कहेंगे कि 27 के, कितना से 75 गुने कितना 100, 25 गुने 3 लिखेंगे, 25 चौको 100, आई काटेंगे तो 9 बार में, तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना 36, तो आंसर कितना होगा 36%। कह रहा है क्वेश्चन नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकते हैं, यदि भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करे तो कितने दिनों मिलकर एक साथ का काम को पेंट करे। देखिए नव्या है और भव्या है, नव्या 40 दिन में, भव्या 60 दिन में, दोनों कैल्शियम 120, 40 23 60 दूनी 120। अब कह रहा है काम भव्या शुरू करता है, भव्या काम शुरू करता है, एकांतर भव्या एक दिन करेगा तो एक दिन नव्या करेगा, तो भव्या एक दिन में 2 का, नव्या एक दिन 3 में, तो 2 दिन में के वो काम होता है, तो 2 दिन में 5 वो काम होता है, के वो काम करना है 120 को, तो 24 × 5 120 होता है, तो इसमें भी 24 से गुना करें तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, इधर 48 दे है और उधर कितना है 120 दिन है, 120 काम है, सॉरी 120 काम 48 दिन पूरा हो जाएगा। मैथ खत्म हो गया, रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग है क्वेश्चन कि 29 बी है, बी का अर्थ गुना है अच्छे, सी है, सी का अर्थ प्लस है 243, ए है, ए का अर्थ भागा है 9, आई डी है, डी का अर्थ घटाओ 33, तो गुना करेंगे ये काटेंगे तो 27 बार में, माइनस 33 प्लस 9 6 54 की 4 हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 कितना 17, 174, आई माइनस 6 हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 168,
कह रहा कि ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसे कितने विषम संख्या है जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या आना चाहिए। यानी सम संख्या, दो सम संख्याओं के बीच में विषम संख्या, तो दो सम संख्याओं के बीच में ये सम संख्या है लेकिन इसके पहले नहीं है। दो सम संख्याओं के बीच में विषम संख्या, तो ये विषम संख्या है, इसके पहले सम नहीं है, इसके बाद सम है, विषम संख्या है तो पहले सम नहीं है, सम है बाद में सम नहीं है। आगे यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ से में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए ये सम संख्या है, यहाँ भी नहीं है। एक मिनट, दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होनी चाहिए। दो सम संख्या, यहाँ सम संख्या है, बीच में विषम संख्या है। सम संख्याओं के बीच में सम संख्या यहाँ है नहीं, यहाँ सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या। देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ है विषम है, तो के गो केवल आ रहा है, केवल एक गो। देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 18 2 जोड़ेंगे तो 20, 6 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 14 2 जोड़ेंगे 16। सम में 2 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, इसलिए आंसर ही होगा क्योंकि भिन्न है। बिंदु जेड से चलना शुरू करता है, बिंदु श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर चलते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर 14 किलोमीटर चलेंगे। ये टोटल 18 है, ये 14 चला है, ये वाला 14 चला, तो ये भी अंतर 14 होगा। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं तो ये 13 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर चलते हैं, फिर 14 है। 1 मिनट, कहीं एरर कर दिया लगता है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ ले। श्रीमान बिंदु ए, श्रीमान बिंदु ए श्रीमान बिंदु ए जो है से चलना शुरू करते हैं और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर चलते हैं। ये 18 किलोमीटर चलते हैं, 18 किलोमीटर चलते हैं उत्तर दिशा में, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर, दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर चलते हैं, तो ये 14 हो गया, 14 ये हो गया, 14 है अपना दूरी 14 हो गया, तो 14 25 तो और 11 चलेंगे तो और 11 ऊपर जाएगा, ये इतना दूरी 11 किलोमीटर हो गया। अब फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ते हैं और 34 किलोमीटर चलते हैं, तो 14 और 13 27 हो गया, 34 किलोमीटर चलना है, तो 34 किलोमीटर चलेंगे, बाएं मुड़ते हैं 34 किलोमीटर चलेंगे, तो और कितना चलेंगे, कहीं गलती कर रहे हैं लगता है कि 1 मिनट, फिर से क्वेश्चन है कि श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर यहाँ से बनाते हैं कि उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलते हैं, ए से 18 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं 14 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से चला होगा, ये 14 किलोमीटर चलते हैं, बाएं मुड़ते हैं और कह रहा है 14 किलोमीटर 2 बार, फिर दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर चलते हैं, ये 13 किलोमीटर चले होंगे, टोटल 18 है, यहाँ ये 4 है,
14 है, समझे, तो ये भी 14 है, अभी 13 है। अब कह रहा है कि 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, बाएं मुड़ते हैं, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। 34 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो ये 13, 14 तो 27, तो कितना और एक्स्ट्रा चलाएंगे, तो एक्स्ट्रा और कितना चलाएंगे, तो एक्स्ट्रा और कितना चलाएंगे, तो ये 21 हो जाएगा। ये 4 है तो ये 21 हो जाएगा। और 14 इधर चल रहा है, 13 इधर चल रहा है, तो 27 चल लिया। चलना है 34, तो 7 किलोमीटर और इधर चलाएंगे। अंत में बाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर चलाते हैं, यानी यहाँ पे आ गए। अब कह रहा है कि बिंदु P पर रुक जाते हैं, बिंदु पर P पर रुक जाते हैं और A पर आपस पहुँचने के लिए इनको 7 किलोमीटर चलना होगा पश्चिम की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। कह रहा है क्वेश्चन ना यहाँ कि O का V से, यानी V का बोलेगा O को, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाना है, तो @ का मतलब है भाई है, ए भाई है, ये भाई है किसका, V का। हज का अर्थ है ए बी का पिता है, टी पिता है तो एक रूप पीते रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों भाई है। अब क्या कहते हैं कि पी माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है इनका ही कुछ ही है, इनका ही पत्नी है, ठीक है। अब प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, ये बहन है, तो कुछ ही हो गई। क्वेश्चन है फिर से, 1 मिनट। कह रहा ना कि @ का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई है भी का। हज का अर्थ है ए बी का पिता है, ये पिता है, इनका ही पिता है, ठीक है, तो इनका भी पिता रहे होंगे। आई माइनस का अर्थ है भी कि पत्नी है, तो इनकी माता रहे होंगे। प्लस का अर्थ बहन है, तो माता की बहन होगी, यानी मौसी, माता की बहन यानी मौसी। आंसर। क्वेश्चन है कि 743 में से घटा -7, फिर घटा -8, फिर घटा -9, फिर घटा -10, फिर घटेगा -11, 700 कितना होगा, 2 आंसर। क्वेश्चन आगे है, किरण बिंदु ए से गाड़ी चलाता है और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। किरण ए से स्टार्ट करता है और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो 12 तो पहले से चला था, 4 और चलेगा, 16 किलोमीटर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो पहले से 6 चलल था, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे यहाँ, ठीक है, 4 किलोमीटर इधर है। अब कह रहा है गाड़ी चलाता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये वाला। और बिंदु P पर रुक जाता है, ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, यहाँ बीच की दूरी 2 है, तो दूरी पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलना होगा। देखिए क्वेश्चन है आपसे कि नोड का पूछ रहा है कि नोड का क्या होगा, तो सबसे पहले ई में नोड है और एक में देखेंगे कि नोड है, तो ये दोनों में ई और इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो वी ए, तो में वी ए नहीं है, एच एक्स, तो एच एक्स है, तो एच एक्स आंसर होगा। ई में अंतर है कितना के, 20 के, ई में अंतर है 20 के, ई भी अंतर है 20 के, ई में भी अंतर है 20 के, तो आगे भी 20 का अंतर होगा, तो 100 कितना होगा, 29। ऐसे कितने प्रतीक हैं
ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, डबल संख्या के बीच में प्रतीक, यानी डबल संख्या के बीच में प्रतीक, 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 फिर डबल संख्या के बीच में एगो प्रतीक है, डबल संख्याओं के बीच में एगो प्रतीक है, डबल संख्याओं के बीच में एगो यहाँ प्रतीक है, और कहाँ है? एक मिनट, आंसर 4 को दे रहा, एक मिनट, कहीं एरर है क्या? हम गिर दिए। देखिए, डबल संख्याओं के बीच में एक प्रतीक है, डबल संख्याओं के बीच में प्रतीक है, डबल संख्याओं के बीच में प्रतीक है, डबल संख्याओं के बीच में प्रतीक है ना, टोटल 4 गो। कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे 50 व्यक्तियों की एक संख्या में श्रुति बाएं से 23वां है, 50 को है, श्रुति बाएं से 23वें है, दक्ष श्रुति के दाएं 17वां है, दक्ष जो है श्रुति के दाएं कितना है? 17वां है, श्रुति के दाएं 17वां है, ठीक है ना। तो पंक्ति में दाएं सिरे से दक्ष का स्थान कितना है पंक्ति में? तो टोटल 23 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। देखिए, नंबर प्लस 1 इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो 50 प्लस 1 तो कितना होगा? टोटल 51 गो इस बीच में बैठे हुए, एक जोड़ला पर 17 चल रहा है, यानी इसके बाद 10 गो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और 1 11, तो 10 का स्थान दाएं से कितना रहा होगा? 11वां रहा होगा। 639 प्लस का अर्थ भागा 9, गुना का अर्थ घटाओ 6, माइनस का अर्थ गुना 44, भागा का अर्थ प्लस 279, 900 से 63, 9 एकम 9, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 6 चौको 24 और 2 26 प्लस 279। देखिए, 279 में से 264 घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा, 5 1 15, तो 71 और 15 जोड़ेंगे तो 5 186, आंसर होगा 86। कह रहा है कि एक गोल में 2 2 4 2 6 को बैठे हुए, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है कि डी बी के बाएं दूसरा है, डी जो है ना वो बी के बाएं दूसरा है, ई एफ के दाएं दूसरा है, ई जो है ना एफ के दाएं दूसरा है, इसके बारे में पता है। सी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, सी जो है ना सी जो है डी के ठीक दाएं, सी जो है डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला, ई जो है ना ई एफ के दाएं दूसरा है, ई जो है ना ई जो है एफ के दाएं दूसरा स्थान पर है, तो ए यहाँ बच गया। तो पूछ रहा था कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? एफ। क्वेश्चन है 5 15 26 38 51, इनमें 10 बढ़ा, इनमें 11, इसमें 12, इसमें 13, तो इसमें 14, तो 4 1 5 और 5 1 6, तो 65 हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो जे से ही नहीं है, जे से ही नहीं है। उसके बाद 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 30, जे टी आंसर। आगे चेक करके जो है देखिए, 18 में से 4 घटा 14, 14 में से 2 घटा, यानी -4 और -2, फिर -4 और -2, -4, देखिए 23 में से 4 घटेगा तो 19 और -2 ये नहीं है, 3 घट गया, 23 में से 4 घटेगा तो 18, 18 में से 2 घटेगा 16 ये है, 22 में से 4 घटेगा तो 18, 18 में से 2 घटेगा 16 ये भी है, 22 में से 4 घटेगा तो 18, 18 में से 2 घटेगा तो 16। आगे ये फेल कर गया नियम। तो आगे देखेंगे 11 में से 3 घटेगा तो 8, 8 प्लस 7, 7 जोड़ला पर 8 7 15, 10 7 17, 7 जोड़ के देखते हैं, ये तो पहले ही खत्म हो गया, यानी 7 जोड़ेंगे तो ई में 7 जोड़ेंगे, 12 7 कितना होगा? 12 7 19, ये नहीं, 12
7 कितना 19, ये भी नहीं। 12 7 कितना 19, आंसर बाई ऑप्शन से रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन है, कुछ पाइप, कुछ जे पाइप है, कुछ है होज है, सभी होज सुरंग है। कुछ पाइप सुरंग है, कुछ पाइप सुरंग है। हाँ, सभी सुरंग होज है, सभी सुरंग के बारे में नहीं पता है, केवल एक अनुसरण करते हैं। देखिए 4 और 4 8, 7 7 14, 4 + 7, तो यहाँ 4 6 और 4 कितना होगा 10, 10 पर कौन स्टार्ट है, सब स्टार्ट है। फिर 4 और 7 11, 11 से कौन स्टार्ट है, ई हो 11, ई पर नहीं है, ई पर 11, ई पर 11, ई पर 11, उसका 18 5 18, 18 तो 20, तो 5 बढ़ रहा, 18 5 22, 22 5 बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा, 20 और 5 25 पर वाई, सॉरी कुछ ही बढ़ रहा, 18 4 22, 4 बढ़ रहा है, तो एक 20 और 4 कितना 24, 24 ई नहीं है, एगो ई बच गया। अब 26 के 0 बोल सकते हैं, यानी 1 7 बढ़ा, तो एक में 7 बढ़ाएंगे, 23 और 7 कितना होगा, 23 और 7 30, 30 पर डी आता है आंसर। क्वेश्चन आएगा, उत्तर दिशा में मुख करके 47 व्यक्तियों की एक पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि किंज नेहा के बाएं है, किंज नेहा के बाएं 8वें स्थान है, ठीक है ना, तो पंक्ति के बाएं छोर से किंज का स्थान, इधर से किंज का स्थान, तो 21 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, यानी 29 को इधर खत्म हो गया, समझे। तो नंबर +1 = डिस्टेंस होता है, तो 47 + 1, तो डिस्टेंस कितना होगा टोटल 48 होगा। 48 में से 29 घटा 1 10 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 3 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो कितना बचेगा 19वां स्थान। फिर देखिए इसमें कैसे बना रहा है, तो 59 में से 55 4 जोड़ेंगे तो 59, 81 और 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18, ही नहीं 76 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, ये भी नहीं 95 और 4 जोड़ेंगे तो 99, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 120, तो ये भी नहीं खत्म, ये को वेरीफाई कर रहा है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक सम, डबल विषम के बाद सम, डबल विषम के बाद सम, डबल विषम, डबल विषम, डबल विषम, डबल विषम, डबल विषम के बाद सम, डबल विषम के बाद सम, तो आंसर क्या होगा 3 को। देखिए 14 26, 16 6 22, 18 6 24, 24 24 पर ए ने स्टार्ट है, ई ने स्टार्ट है, उसके बाद टी है, दोनों में टी है तो टी को छोड़ देंगे, तीसरा डिजिट से देखेंगे 10 11 21, 17 11, 17 11 कितना होता है, सॉरी 15 6 21 होगा, 17 6 23 होगा, 17 6 23, 6 बढ़ रहा है तो एक में 19 से 6 कितना होगा 25, 25 पर डब्लू नहीं वाई आता है आंसर। देखिए कुछ अनार, कुछ अनार जो है आलू है, ठीक है, कुछ आलू नींबू है, कुछ आलू नींबू है, सभी नींबू अंजीर है, सभी नींबू जो है वो अंजीर है। पूछ रहा है कुछ आलू अंजीर है, कुछ आलू जो है अंजीर है, इसके बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। 1 मिनट कैसी गलती कर रहा है, कह रहा है कि कुछ अनार जो है ना, अनार जो है कुछ ही है, आलू है, कुछ आलू जो है वो नींबू है, सभी नींबू जो है वो अंजीर है। क्वेश्चन है कुछ आलू अंजीर है, कुछ आलू जो है अंजीर है, बिल्कुल
कुछ अनार अंजीर है, कुछ अनार अंजीर है, इसके बारे में हमको नहीं पता है, केवल एक अनुसरण करता है। 74 45 45 जी, जी का अर्थ गुने 3 ई का अर्थ प्लस 28 एच का अर्थ भागा 7 एफ का अर्थ घटा 8 7 चौक 28 45 या 135 प्लस 4 माइनस 8 135 माइनस 4 131 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे है कि डी ई एफ जी एल एम एन एक सीधी पंक्ति में उतर के मुँह करके बैठे। डी के दाएं केवल 2 हैं, डी के दाएं एक का 1 2, तो टोटल 2 2 4 2 6 7 हो, तो 3 को इधर, तो 1 2 3 4 गो, 4 5 6 1 7। अब कह रहा है ना कि डी के दाएं, डी और जी के बीच केवल 2 है, डी और जी के बीच, तो इधर बैठाएंगे नहीं, डी और जी के बीच में 2 हो गया। ई और एफ के बीच में केवल 2 है, ई और एफ के बीच में केवल 2 है, तो अब तो इधर तो कहाँ बैठाएंगे पता है तो है नहीं। अब आगे पढ़ेंगे तो एफ डी के ठीक बाएं है, एफ जो है ना एफ डी के ठीक बाएं है। अब बोल रहा था ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच 2 है, तो ई और एफ के बीच 2 हो जाएगा, ठीक है, ई और एफ के बीच 2 है। अब कह रहा है ना कि एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में है, एफ जो है ना डी हो गया, एन एम के ठीक दाएं है, एन जो है ना एन जो है ना एम के ठीक दाएं है, पड़ोस में बैठा है। कह रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर किसका है, तो कौन बच गया है, एगो एल बच गया है, तो एल हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक सम, पहले डबल विषम डबल सम के बाद विषम, डबल सम डबल सम डबल सम डबल सम डबल सम डबल सम डबल सम, डबल सम के पहले के विषम, फिर डबल सम डबल सम डबल सम कहीं नहीं। कर आगे क्वेश्चन कि एक गोल मेज में बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6। अब कह रहा केंद्र को यू आर के दाईं ओर है, यू जो है ना आर के दाईं ओर दूसरे है, यू जो है आर के दाईं ओर दूसरे है, क्यू एस के बाईं ओर दूसरे है, क्यू जो है ना क्यू एस के बाईं ओर दूसरे हैं, ठीक है। अब कहाँ बैठा है नहीं पता है। पी क्यू के ठीक बाईं ओर है, पी जो है ना पी जो है पी जो है ना क्यू के ठीक बाईं ओर है, जहाँ बैठाएंगे क्यू को वो ठीक बाईं ओर है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन क्यू और बाईं ओर है, टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए पी को यहाँ बैठाते हैं तो क्यू को यहाँ बैठाएंगे, चाहे क्वेश्चन फिर से पढ़ने का कर रहा है क्वेश्चन कि एक गोल केंद्र को मुँह करके बैठे, यू जो है ना आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है ना क्यू जो है ना क्यू, एक मिनट, छः गो है। कह रहा है कि यू आर के दाईं ओर है, क्वेश्चन है क्यू जो है ना क्यू जो है आर के दाईं ओर नहीं, यू जो है ना यू आर के दाईं ओर है, यू जो है ना यू जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है ना क्यू एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। और बोल रहा था कि पी क्यू के ठीक बाईं ओर है, पी जो है ना पी जो है ना पी क्यू के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। तो पूछ रहा था टी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो एक बच गया यहाँ, टी के ठीक बाईं ओर कौन है, यू। देखिए आगे क्वेश्चन 10
ऐसे 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, 5 है, 7 है, 1 है, 2 है, 18 है, 20 है, 13 है, 14 है, फिर 4 है, 6 है, 26 है, 25 है। देखिए 6 से कम हो गया, ये बढ़ गया, कम हो गया, ये कम हो गया, यही एक बढ़ रहा है, आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। 2 आ 2 4 आ 2 6 2 8 आ 2 10। तो जे से स्टार्ट करेंगे, जे से इनमें कोई नहीं है, एक सिर्फ एक है, 4 नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि एल ओ भी लव को 2436 लिख रहा है, VALE लिख रहा है, तो पूछ रहा है कि ए को क्या लिखेगा, LLEEVV। तो इनमें काटेंगे, 3 कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया, ए को 5 लिख रहा है, ए को 5 लिख रहा है।